हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 4A से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो हमारे पास पहले नंबर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में हो तो हम क्या कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पर क्या a, b और c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो कंडीशन है बस उसको फुलफिल करें। ओके, तो पहला का अगर पहला देखें तो फर्स्ट नंबर में दिया गया हमारे पास x² माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिकॉज देखिए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और ये 3, ठीक है। तो 1x² माइनस 1x प्लस 3। अब बोलिएगा कि यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए था, तो आप लिख लो इसे x² प्लस माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा जा चुका है, ठीक है। सेकेंड अगर मैं देखूँ तो दिया गया 2x² प्लस 5/2x माइनस रूट 3। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था कि a, b एंड c आर रियल नंबर। तो रियल नंबर जैसे ही बोला गया मतलब कि इसमें दो चीज़ होना चाहिए, रेशनल भी हो सकता है और दूसरा क्या, इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इरेशनल नंबर है फिर भी ये जो कंडीशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में हमारे पास दिया गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इट इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये तीनों अभी हम लोग देखें। इसके बाद फोर्थ नंबर अगर देखें तो फोर्थ नंबर में हमारे पास दिया गया है 1/3x² प्लस 1/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास है। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो x² माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल टर्म है जैसे कि x, तो वहाँ पर क्या वेरिएबल का पावर 2, 1 और 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और ये c को क्या लिख सकते हैं, c(x⁻0) भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू 1, तो c इंटू 1 इज इक्वल टू c ही होगा। तो यहाँ पर √x आ गया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, x माइनस 6x इज इक्वल टू x माइनस 6/x इज इक्वल टू 3। अब इसको पहले तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट आप नहीं कह देंगे कि ये फॉर्म है कि नहीं। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं और ये दोनों का एलसीएम कितना है, x। तो अगर x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x से x को डिवाइड करेंगे 1, तो 1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो -6 इज इक्वल टू 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो x² माइनस 6 इज इक्वल टू 3x, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, x², 3x को लेफ्ट साइड में लाएं तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में दिया गया है क्या, x प्लस 2/x इज इक्वल टू x²। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो आप देखिए, इसको पहले तो सॉल्व करते हैं। x एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x², और फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा x² प्लस 2 इज इक्वल टू x³। अब देखिए तो ये क्यूबिक में चला गया ना, हाँ क्यूबिक में चला गया, डिग्री इसका क्या हो गया, 3 हो गया। और हमारे पास क्वाड्रेटिक के अंतर्गत पावर कितना होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री अगर 3 चला गया है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर की अगर बात करें, 8 नंबर की बात करें तो हमारे पास गिवन क्या है, 8 नंबर में x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 5।
तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करूँ ना तो आप देख करके ही पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ अगर एक्स स्क्वायर का मैं एलसीएम लूँ तो ये एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो ये पावर 4 के फॉर्म में है 5x स्क्वायर। इसको फर्दर अगर लेफ्ट साइड भी लाइएगा तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर आप यहाँ लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है कि डिग्री 2 होना। अब यहाँ पर डिग्री कितना है 4 है, तो 3 हो 4 हो 5 हो रूट में हो, तो ये सब चीज़ अगर रहेगा तो आप उसको देखते ही कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में दिया गया हमारे पास x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पर इसको अगर a प्लस बी के होल क्यूब पर ब्रेक करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, यहाँ इंटू या फिर ऐसे आप लिख दो प्लस 3x इंटू 4। मतलब ये फार्मूला क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए इसको आगे की ओर सॉल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस 8। अब यहाँ पर एक्स क्यूब, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ ये 8 है लेकिन यहाँ -8 है तो ये कैंसिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये 8 हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 12x इज इक्वल टू -8। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस अगर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 8 इधर ऑलरेडी है और ये लेफ्ट साइड आ रहा है तो 8 और प्लस हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका मन है कि 2 कॉमन कर दे तो कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। मतलब ओवरऑल ये कहना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया जो आप देख पा रहे हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मैं कुछ वीडियोस मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड करूँगा और आगे मैं टॉपिक को भी मैं कवर करते रहूँगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा आगे वाला टॉपिक भी कवर होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैनेज करके आपको भी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर में हम देखेंगे दिया गया 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखिए तो इसको फर्दर अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज करें तो पहले तो ये इसको लिखेंगे 2x इंटू 3x प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप इन दोनों को 6 पहले रहने दीजिए, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों को अगर फर्दर सॉल्व करें तो 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अभी इसको फर्दर सॉल्व करिए 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x कितना हो जाएगा 13x प्लस 6 इज इक्वल टू ये देखिए तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों को अगर साथ में लिखे तो 3x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आप तो डायरेक्टली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया, ये लीनियर के फॉर्म में आ गया। तो ये लीनियर वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप बहुत ही इजीली इसको क्लासीफाई कर पाए होंगे और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब पहला नंबर का लास्ट जो कि 11 नंबर है, दिया गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो दिया गया क्या है, इसको अगर एक्सपैंड करें तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 2x प्लस 2/x प्लस 3। अब इससे ये कैंसिल, ओके। अब देखिए तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है एक्सप्रेशन वो क्या है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास अगर हम ये तीनों का एलसीएम ले लें, अगर ये तीनों का एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, और इधर अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x,
ओके, अब देखिए तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंपली, क्या, तो ये जो पावर 4 आ गया ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये पावर 4 फर्दर आप खुद से सॉल्व कर लीजिए ना, बहुत ईजी है। यहाँ से x ये कट जाएगा तो ये खत्म मैं कर देता हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, x⁴ + 1 + 2x², इधर हो जाएगा, x से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x³ + 2x + 3x²। अब देखिए तो यहाँ पावर 4, यहाँ 3 भी है 2 भी है, तो आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ से अब आपको नहीं रहा होगा। बहुत ईजिली आप क्लासीफाई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए जिस तरीके से अदर चीज़ों में आप इंटरेस्टेड होते हैं वैसे ही आप मैथ्स में भी इंटरेस्टेड रहिए, और इंटरेस्टेड रहिएगा, सीखने का मन होगा, सीखने का चाह होगा, तब आप मैथ्स कवर कर पाइएगा। मैथ्स वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है, बशर्ते आपका इंटरेस्ट कितना है इसमें। देखिए क्लास में आप बड़ा ही इंटरेस्टेड होकर के किसी अन्य चीज़ों पर फोकस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मैथ्स पर उतना ही फोकस करिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब किसी और चीज़ का मतलब किसी और चीज़ वो ज़्यादा मत सोचना है, ठीक है, बस सिंपली आप ध्यान दो। किसी और चीज़ का मतलब हो सकता है कि मैथ्स को छोड़ करके कोई और अदर सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हो। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है 2 नंबर क्या हमारे पास, सेकेंड नंबर दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ रूट्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या, 3x² + 2x - 1 = 0, और हमारे पास चेक क्या किसको किसको करना है, तो 1 = -1, सेकेंड नंबर पे हमें चेक करना 1/3, और थर्ड नंबर पे हमारे पास 1/2। अच्छा, अगर ये जो है इसको क्या बोल रहा है कि आप बताइए कि ये तीनों में से कौन रूट है, या फिर ये तीनों रूट्स है ये दिए गए इक्वेशन का। हालांकि एक चीज़ और श्योर हो लीजिए कि अगर यहाँ पावर अगर 2 है तो डिग्री 2 अगर है तो 2 ही रूट्स हो सकता है, 2 से ज़्यादा रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से क्या 2 है या नहीं है, या कोई भी नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर कोई रूट है यहाँ पर तो रूट का मतलब क्या है कि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। जिस इक्वेशन का वो रूट होगा मतलब कि उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि उसमें अगर x के जगह पे आप वैल्यू पुट करते हैं जो दिया गया वो, तो वहाँ पर LHS = RHS आ जाए तो हम कहेंगे कि वो रूट्स है। तो देखिए इसको पुट करते हैं यहाँ पर, अगर हम इस दिए गए में इसमें अगर -1 पुट करते हैं x के जगह पे, ठीक है, 1 नंबर -1 है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर 3 × -1² + 2 × -1 ये हमारे पास LHS है, ये आप LHS लिख देना, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2 - 1, ये कितना हो गया 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0, और RHS हमारा कितना है 0 है, मतलब कि LHS = अगर RHS है मतलब कि ये जो है वो रूट्स हैं, ये क्या है रूट्स हैं। अब दूसरा देख लेते हैं 2 नंबर, जो 2 नंबर में हमारे पास गिवन है 1/3, तो LHS हमारे पास क्या है, LHS डायरेक्ट मैं LHS में पुट कर देता हूँ 3 × 1/3 का होल स्क्वायर + 2 × 1/3 - 1 = 0। अब देखिए तो 3 × 1/9 लिख सकते हैं, + 2/3 - 1 = 0। ये 3 से ये 3 कैंसिल 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो ये 1/3 + 2/3 - 1 सॉरी ये इक्वल टू 0 अभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि LHS = RHS देखेंगे ना, अगर LHS का वैल्यू अगर 0 आ गया तो हम लिख देंगे कि दैट इज इक्वल टू RHS ऐसा करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 अगर LCM मैं ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 और ये -3, देखिए तो 0/3 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि RHS का भी वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि LHS = RHS है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड नंबर भी चेक कर लेते हैं, 1/2 पुट करते हैं थर्ड नंबर में, तो LHS में हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 1/2 का स्क्वायर + 2 × 1/2 - 1 अच्छा इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे मेरे भाई, 3 × 1/4 + 1 - 1,
तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा 3/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS दैट इज 0। ठीक है, हमारे पास RHS क्या है 0 है, और यहाँ पर LHS का वैल्यू कितना आ रहा है 3/4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो हम ये लिख सकते हैं कि 1/2 इज नॉट रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी सा है, देखिए आप बस बेसिक क्लियर रखिएगा ना, तो फिर इतना आपको आवश्यकता ही नहीं है कि मैं टोटल क्वेश्चंस आपको करवाऊं, या फिर आपको टोटल क्वेश्चन का नीड ही नहीं रहेगा कि देखना पड़े आपको, आप खुद से ही कर सकते हैं फिर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर 3 में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अगर 3 का 1 में कह रहा है, हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, x इज इक्वल टू 1 रूट है। अगर रूट है मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा, तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए ना, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा -4। मैं शॉर्टकट बना दिया हूँ, ठीक है, आप इतना बस आपको मुझे समझाना है। ओके, अगर ये हमारे पास रूट दिया गया मतलब कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x के जगह पे अगर मैं 1 लिख दूं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो 1 मैं रख दिया, और 1 रख करके मैं सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो k का वैल्यू कितना आया -4 आया। ओके, चलिए नेक्स्ट 3 का सेकंड में जो दिया गया वो देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सेकेंड में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच, एक तो x का वैल्यू क्या दिया गया है 3/4 दिया गया है, एंड दूसरा x का वैल्यू क्या दिया गया है -√2 दिया गया। ओके, तो अगर हमारे पास जब ऐसा दे दिया जाए, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, तो हाँ यहाँ पर थे ना, तो इसमें क्या है, इसमें इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया है, तो इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ x इज इक्वल टू 3/4 एंड x इज इक्वल टू -2 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका रूट क्या है, ये दोनों हैं, अगर रूट ये दोनों हैं तो दोनों को पुट करके 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3/4, तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3/4 वी गेट बिकॉज वो रूट है, तो रूट है तो जाहिर सी बात है a इंटू 3/4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूं तो 9a/16 प्लस 3b/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं इसको, 16 को एल्सियम ले लूं तो 9a प्लस 4 टाइम्स तो ये 12b माइनस, और ये 16 है, एल्सियम कितना है 16 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा। तो यहाँ 1 है तो इसको अगर 16 से मैं 16 को डिवाइड करूँ तो 16, और ये 16 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 9a प्लस 12b माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये तीनों में 3 कॉमन है। अब ये 0 मैं कैसे लिख दिया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 रिजल्ट दे दिया है। ओके, चलिए अभी आपको नीचे तक जगह है, तो यहाँ पर 3 मैं कॉमन कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b ओके माइनस 32 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 4b माइनस 32 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो 0/3 इज इक्वल टू 0, और इसको आप क्या मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ओके, अब देखते हैं इसको फर्दर। अब ये जो वैल्यू है इसको पुट करते हैं कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन या इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट, हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा तो देख लेते हैं। तो a -2 का स्क्वायर प्लस b -2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसमें से मैं 2 को कॉमन करूंगा
ठीक है। तो 2 को अगर कॉमन कर दूं तो 2a माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा क्या, इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो तरह का इक्वेशन हमारे पास बन रहा है। ओके, दो तरह का इक्वेशन बन रहा है। एक काम और कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ ये आपको नीचे दिख पा रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और ये हम इक्वेशन क्या 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन क्या है 3a प्लस 4b माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32। इसको मैं 4 से ये हमारा 1 नंबर था, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू 12। मतलब कि यहाँ पर एलिमिनेशन में लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गया और इक्वेशन को आप सॉल्व करना पहले ही सीख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट करने के लिए मैं b के कोफिशिएंट को इक्वल करा हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 12 हो गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। और आप क्या आप कर सकते हैं, ये ऐड कर दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल, ये कितना हो गया 11a इज इक्वल टू 44। a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब a का वैल्यू आ गया तो हमें b का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी है। ओके, तो मैं यहीं पर ये इक्वेशन तो मैं लिखा था ना, यहाँ से 1 इक्वेशन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा था। तो a का वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए ना। a का वैल्यू अगर यहाँ मैं 4 पुट करूँ प्लस 4b इज इक्वल टू कितना आ गया 32। तो 4b इज इक्वल टू 32 और ये 12 है, 12 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 12, ये हो जाएगा 20/4 दैट इज इक्वल टू 5। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा a और b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए अब इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितना नंबर, तो 4 नंबर। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने का भी प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि तुरंत मेरा क्लास है 4 बजे से, और अभी वही 4 बजने वाला है, 10-15 मिनट बचा हुआ है। तो 15 मिनट में मुझे जल्दी से निकलना भी होगा। तो और मान लो कि मैं 5 मिनट पहले भी निकलूँ तो कोई इशू नहीं है, 5-10 मिनट मैनेज होता है। ओके, तो मैं जल्दी से सोच रहा हूँ कि इसको मैं कवर ही कर दूँ। 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो 2 क्वेश्चंस मैं कवर कर देता हूँ। 4 नंबर हमारे पास क्या दिया गया है, सो दैट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना है माइनस बी सी बाई ए डी इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसका सॉल्यूशन है भाई, तो ए डी स्क्वायर ए एक्स बाई बी प्लस 2c बाई डी, ठीक है, x प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए डी स्क्वायर इंटू ए एक्स बाई बी प्लस 2c बाई डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, सोल्यूशन के लिए मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे LHS ले लेता हूँ पहले। LHS हमारे पास कितना है, LHS है ए डी स्क्वायर इंटू ए एक्स बाई बी प्लस 2c बाई डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग क्या सब्सटीट्यूट करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी, वी गेट हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखते हैं ए डी स्क्वायर। ओके, ए यहाँ पर x के जगह पे अगर मैं रख दूं a बाई बी, इसको रहने दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या माइनस बी सी बाई ए डी, और ये हमारे पास है 2c बाई डी। ओके, और x का वैल्यू फिर से, तो यहाँ पर माइनस बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर, यही है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए a से ये a कैंसिल, b से ये b कैंसिल। ओके, अब इसको लिखेंगे क्या ए डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी बाई डी, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो ये कैंसिल हो गया मोस्ट ऑफ द टर्म। ओके, और प्लस हमारे पास 2c बाई डी एक बचा हुआ है।
ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस बी सी बाई ए डी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा, 1 मिनट और आप रुक जाइए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा, डी आएगा एलसीएम माइनस सी प्लस 2c इंटू माइनस बी सी बाई ए डी, ये क्या है ए डी प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए डी स्क्वायर और ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी बाई डी हो जाएगा इंटू माइनस बी सी बाई ए डी और प्लस बी सी स्क्वायर है। तो अच्छा यहाँ पर कैंसिल करिए, डी और डी, ये 2 डी है इधर, तो ये इससे ये कैंसिल, ए से ये ए कैंसिल, हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर और इधर हमारे पास बचा है बी सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर के रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास आर एच एस भी कितना है, आर एच एस भी हमारे पास 0 है, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, मतलब कि द गिवन, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी बी, जस्ट अ मिनट, x is equal to minus b by c divided by ad is solution of given quadratic equation। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं जो कि 5 नंबर होगा। देखिए उसके बाद फिर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बनाना है, तो एक एक वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि 10-10 क्वेश्चन, 5 तो खैर एटलीस्ट रहेगा और 2-2 मैं वीडियोज प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो 5 तो खैर एटलीस्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो 10-10 तो करना ही पड़ेगा। ओके, 5 नंबर हमारे पास दिया गया है क्या कि 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये दोनों फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टराइज तो कर दिया है ना, तो इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे और इसको भी 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। मतलब क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2 एंड दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो ये 2 इसका रूट्स होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला होगा। वन मोर रिक्वेस्ट, आप अगर पहले से हमारे चैनल पर हैं जुड़े हुए और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, और अगर आप मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको समझा सकता हूं और समझाने में मैं सक्षम हूं तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो करें, इट मीन्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ओके, कारण ये है कि व्यूज़ बहुत कम जाता है इस वीडियोज़, मतलब जो मैं वीडियोज़ अभी जो प्रोवाइड आप लोगों को कर रहा हूँ, अब इस कारण से होता क्या है कि मेरा मन करता है कि मैं छोड़ दूँ इसको, ठीक है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं छोड़ूँ, लेकिन लास्टली देखा जाएगा इस चीज़ पर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।